हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ, क्या बताने जा रहा हूं? चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह है, इसकी घटना क्या है, किस घटने के लिए ये प्रसिद्ध हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह कौन सी घटना के लिए प्रसिद्ध हुआ था। देखिए, जो चंपारण था कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में, उस बिहार के चंपारण में उस समय नील की खेती की जाती थी। किसकी खेती की जाती थी? नील की खेती की जाती थी। नील के खेतों में जो कार्य करने वाले जो किसान लोग थे, इन पर जो यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय जो मालिक थे, इन लोगों ने इन पर बहुत अत्याचार किया। क्या होता था कि जमींदारी प्रथा थी और जो यूरोपीय जो मालिक होते थे, यूरोपीय मालिक किसानों के खेतों को ले लेते थे और लेने के बाद उन पर उन्हीं से काम कराते थे। और काम कराने के लिए उन्हें ये बाध्य किया जाता था कि किसान जो है अपने खेतों में 3/20 भाग पर नील की खेती करेगा। ठीक है, और वो कंपनी के द्वारा बनाए हुए दामों पर, ठीक, जो या यूरोपीय जो नील मालिक थे, ठीक, यूरोपीय जो मालिक थे नील की खेती जो करवाते थे, उनके द्वारा उचित तय किए गए दामों पर किसानों को मजबूरी में उनको बेचना पड़ता था। इसी प्रथा को तिनकटिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। क्या? इसी प्रथा को तिनकटिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखो, चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। क्यों प्रसिद्धि हुई? क्योंकि उस समय बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती की जाती थी और नील के खेतों में काम करने वाले जो किसान थे, उन पर यूरोपीय अंग्रेज क्या करते थे? उन पर अत्याचार करते थे और उनको मजबूरन 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और उनके बनाए हुए उचित दामों पर इनको मजबूरी में किसानों को नील को बेचना पड़ता था। समझ गए? इसी पूरे प्रथा को तिनकटिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, बात तो तब वो हो गई लगभग 20वीं सदी के अंत में, जब जर्मनी ने अपने रासायनिक रंगों की खोज कर ली। और जब रासायनिक रंगों की खोज कर ली तो जो भारतीय जो बाजार थे नील के, वो घाटे में चले गए। अब जब घाटे में चले गए, क्योंकि अब रासायनिक रंग बनने स्टार्ट हो गए थे, तो अब ये खेती वाले जो रंग नील की खेती की जाती थी, अब ये घाटे में चलने लगे। जब घाटे में चलने लगे, तब यहाँ के किसानों ने क्या किया कि अब इससे छुटकारा पाना चाहते थे। छुटकारा पाने के लिए अंग्रेज यूरोपीय मालिकों ने, ठीक, यूरोपीय मालिकों ने ये उनसे कहा कि ठीक है, हम आपको नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन आपको नील की खेती ना करने के लिए आपको इतना लगान, और अंग्रेजों ने गैर कानूनी तरीके से वहां पे कर लगाना शुरू कर दिया या कर वसूलना शुरू कर दिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नील की खेती ना करने के लिए अत्यधिक लगान दो और अनेक प्रकार के गैर कानूनी करों को भी यूरोपीय मालिकों को देना पड़ता था। चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल लखनऊ में गांधी जी से मिले और गांधी जी से मिलने के बाद इन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को वहां से चले जाने के लिए कहा।
कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन फिर भी गांधी जी चंपारण पहुंच गए और चंपारण पहुंचने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद उन्होंने एक समिति बनाई। क्या किया? उन्होंने एक समिति बनाई। समिति ने अपने जांच में ये पाया कि हाँ, यहाँ पर किसानों के साथ यूरोपीय मालिकों द्वारा इन पर अत्याचार किया जा रहा है और अवैध तरीके से धन भी इनके साथ वसूला जा रहा है। गांधी जी वहां पे सत्याग्रह करने लगे, अनशन पे बैठ गए। जब अनशन पे बैठ गए तो वहां की समिति ने जब अपनी रिपोर्ट जब अंग्रेजों को सौंपी तो अंग्रेजों ने हाँ ये माना कि यहाँ के किसानों के साथ गलत हुआ है। अत्यधिक वसूले गए राशि का 25% राशि अंग्रेज लोग किसानों को वापस करने के लिए राजी हो गए। गांधी जी ये मान भी लिए कि चलो ठीक है, आपने जितना अवैध तरीके से यहाँ से किसानों से धन आपने वसूला था, आप 25% किसानों को वापस कर दिया जाए और किसी भी व्यक्ति को ये ना, किसी भी किसान को मजबूर ना किया जाए कि वो नील की ही खेती करेगा। इससे भी आज़ादी दिया जाए कि वो किसी भी तरीके से धान, गेहूं, चावल जो भी वो फसल की खेती करना चाहे वो कर सकता है। ये भी समिति ने निर्णय लिया। लेकिन जब इस चंपारण सत्याग्रह का एनजी रंगा ने विरोध किया था। किसने विरोध किया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। जब चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ अपने कार्यों में तो उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, क्या दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के सफल होने पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। चलिए नोट कर लिया जाए, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ये तो छोटा सा लेक्चर था जो आपके दिमाग का खाका तैयार करता है, लेकिन खाका तैयार करने से जरूर खाका तो दिमाग में तैयार ही होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम के बेस से नोट भी करा दिया जाए। चलिए आइए बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह की घटना कब घटित हुई थी इसके बारे में। चलिए आप लोग भी नोट करते चलिए, नोट्स बना लीजिए। क्या सन की बात करेंगे? कब? 1917 की बात है। ठीक है, स्थान कहां पे है? स्थान कहां पे? चंपारण में। चंपारण कहां पड़ता है? बिहार में। नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी के सहयोगी कौन थे? अरे भाई, गांधी जी लखनऊ से अकेले थोड़ी गए थे, इनके साथ भी काफी लोग गए थे, तो उनके भी नाम लिख लेते क्योंकि वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, महादेव देसाई हो गए। कौन कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये भी गांधी जी के सहयोग करने के लिए चंपारण पहुंचे हुए थे। और ब्रज किशोर और फजलुल हक, क्या नाम था उनका?
फजरुल हक, ठीक है, मजहरूल, ये सारे क्या क्या थे, गांधी जी का सहयोग करने के लिए गांधी जी के साथ ये चंपारण गए थे। ठीक है, आगे गांधी जी को चंपारण बुलाया बुलाया किसने बुलाया था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने बनाया था? ठीक है, किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने। शुक्ल। चलिए आइए अब फैक्ट लिख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि चंपारण के किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चलिए, चंपारण के किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है? 20वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी ने रासायनिक रंगों का निर्माण किया। अब भारतीय बाजार बंद होने को आ गए। ठीक है, अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों नील की खेती ना
करने पर अत्यधिक लगान अवैध वसूली और अत्यधिक लगान बढ़ा दिया। ठीक है, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो एक समिति बनाई गई इस समिति ने सारे प्रकरण को सही पाया। तब अंग्रेजों ने ने 25% राशि वापस देने को कहा। और गांधी जी मान गए। सत्याग्रह सफल हुआ। ठीक है, ये इसमें आपके एग्जाम के बेस से ये पूछा जाएगा। कितने % वापस करने के लिए अंग्रेज राजी हो गए थे? 25% धन वापस करने के लिए अंग्रेज लोग राजी हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से लगान बढ़ा करके और अवैध वसूली करके ये किसानों का शोषण कर रहे थे, किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक पॉइंट ये आपके एग्जाम के बेस से, चंपारण सत्याग्रह का एनजी रंगा ने विरोध किया था। ये भी नेता ही थे भाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? चंपारण सत्याग्रह के सफल होने पर चंपारण सत्याग्रह के सफल होने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी।
तभी से हम लोग गांधी जी के नाम के आगे क्या लगाते हैं, महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं इन पॉइंटों में आपके एग्जाम से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह के सफल होने पर अंग्रेजों ने कितने % राशि किसानों को वापस करने के लिए मान गए थे, तो 25% राशि को वापस करने के लिए मान गए थे। और चंपारण सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि किसे दिया था, गांधी जी को दिया था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह का विरोध बिहार के किस प्रमुख नेता ने किया था, तो NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ये तो था आपके एग्जाम के बेस से चंपारण सत्याग्रह के कुछ प्रमुख क्वेश्चन। आप लोग याद रखिएगा जरूर, क्वेश्चन एक ना एक इसमें से पूछा जाता है। इसी को तिनकटिया प्रणाली के नाम से, तिनकटिया प्रणाली या तिनकटिया प्रथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप लोग ये सारी चीजें जरूर याद रखिएगा। कभी कभी उल्टा करके पूछ लिया जाता है कि तिनकटिया प्रथा किसे कहते हैं। अरे भाई, चंपारण सत्याग्रह के समय में किसानों को 3/20 पर नील की खेती करना बाध्य था, इसी को तिनकटिया प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में घुमा करके पूछ लिया जाता है। बस क्या पूछा जाएगा आपसे, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक नेतृत्व किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कभी कभी इसमें से दे देता है कि कौन से इनमें से गांधी जी के साथ चंपारण नहीं गए थे, तो ये भी याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, JB कृपलानी भी गए थे, महादेव देसाई भी गए थे, नरहर पारिक भी गए थे, ब्रजकिशोर भी गए थे और मजरूल हक भी गए थे। ये इतना याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी दे देता कि इनमें से कौन गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। मिटा दिया जाए, ओके। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, अरे मिटाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं, अब हम गांधी जी के अगले सफल आंदोलन की बात करेंगे। वो आंदोलन कौन सा था, वो आंदोलन था अहमदाबाद का मील आंदोलन। ठीक है, क्या था, अहमदाबाद में हो गया। चलिए, अरे हम इतनी जल्दी मिटा दें तो आप लोग रोक रोक करके नोट्स बना लीजिएगा भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। ठीक, क्या, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी गांधी जी का दूसरा आंदोलन था जो ये भी अपने कार्य में सफल हुआ था। इसकी घटना क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हम सन की बात कर लेते हैं कि ये अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन जो घटना है वो कब घटित हुआ था। तो कब घटित हुआ था, ये घटित हुआ था सन 1918 की बात है। स्थान कहाँ है, अरे भाई स्थान तो खुद ही लिखा हुआ है, अहमदाबाद। क्या लिखा हुआ है, स्थान अहमदाबाद। नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व गांधी जी। गांधी जी
ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी घटना घट गई कि उसका इतिहास बन गया। चलिए देखिए, जब गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो गया, ठीक है, 17 में सफल हुआ, 18 में क्या हुआ कि अहमदाबाद की एक काटन टेक्सटाइल मिल थी, गांधी जी ने उसमें हस्तक्षेप किया। मुद्दा क्या था? मजदूर और मालिक के बीच में मजदूरी बढ़ाने का मुद्दा था। किसका मुद्दा था? मालिक और मजदूर के बीच में मजदूरी को बढ़ाने का मुद्दा था यहां पे। उस समय क्या हुआ कि प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी, ठीक है। प्लेग नामक बीमारी की वजह से जो काटन मालिक थे, इन लोगों ने क्या किया था कि वहां पर इनके द्वारा मजदूरों को प्लेग बीमारी की वजह से कुछ बोनस दिया जाता था, ठीक है। प्लेग नामक बीमारी की वजह से इनको बोनस मिलता था। लेकिन कुछ समय बाद जब बीमारी खत्म हो गई तो मालिकों ने क्या किया कि बोनस को समाप्त करने के लिए एक प्लान बनाया। जब ये बात मजदूरों को पता चली तो मजदूरों ने भी अपना एक तथ्य रखा। उन्होंने ये कहा कि हमारा बोनस ना खत्म किया जाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के चलते दाम काफी बढ़ गए हैं। क्या हो गया कि महंगाई काफी बढ़ गई है, इसीलिए हमारा जो बोनस है वो खत्म ना किया जाए। गांधी जी इंटर कर ही चुके थे। गांधी जी ने सारे मजदूरों को यह कहा कि सारे के सारे मजदूर सब लोग हड़ताल पे चले जाओ। क्या कहा? सारे मजदूर सभी लोग हड़ताल पे चले जाओ, उसके बाद हम देख लेते हैं। और गांधी जी खुद अनशन पर बैठ गए। जब गांधी जी अनशन पर बैठ गए तो गांधी जी अकेले नहीं बैठते थे, गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग होते थे। उनके साथ सारे के सारे लोग जब अनशन पे बैठ गए तो काटन टेक्सटाइल मिल के जो मालिक लोग थे, ये मुद्दा न्यायाधिकरण को सौंप दिया, मतलब न्यायालय को सौंप दिया। न्यायालय ने एक जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी जांच करने गई और जांच में उन्होंने ये सही पाया कि महंगाई की दर बढ़ जाने की वजह से इनका बोनस ना खत्म किया जाए। इनको बोनस जो है, मजदूरों को 35% बोनस देने के लिए कंपनी मिल ने ये ऐलान किया कि आज से मजदूरों को 35% बोनस मिलेगा, ठीक है। और ये भी अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन भी अपने आप में एक सफल आंदोलन बना, ठीक है। ये तो थे कुछ मुद्दे। आइए अब इनको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। नोट करने में हम क्या लिखेंगे? चलिए, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद की काटन टेक्सटाइल मिल पहुंचे।
वहाँ पर मालिक और मजदूर के बीच मजदूरी को बढ़ाने का विवाद चल रहा था। गांधी जी पहुंचकर मजदूरों को मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। और खुद अनशन पर बैठ गए। मिल मालिक इस प्रकरण को न्यायाधिकरण को सौंप दिया। जांच करने के बाद मजदूरों को बोनस के तौर पर 35% बोनस मिल मालिकों को देना पड़ा। ठीक है, बस इसमें इतना ही पूछा जाएगा। बस आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि अहमदाबाद मिल जो आंदोलन है वो कब घटित हुआ था। तो 1918 में घटित हुआ था। क्यों घटित हुआ था? वही मालिक और मजदूरों के बीच में मजदूरी बढ़ाने के लिए ये विवाद खड़ा हुआ था। विवाद इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि फ्लैग बोनस इन लोगों को मिलता था। मिल मालिक इसको खत्म करना चाहते थे, इसीलिए इसको ना खत्म करने के लिए मजदूर लोग हड़ताल पे चले गए, जिससे ये पूरा प्रकरण जो है न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया। और न्यायाधिकरण ने क्या किया कि इस बात को सही ठहराया, और सही ठहराने के बाद इन्होंने क्या किया कि मजदूरों को 35% बोनस देने को कहा। ठीक, देने के लिए अनिवार्य कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।